अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी से कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। अगर आप सऊदी का सफ़र करने वाले हैं, सऊदी जाने वाले हैं, एयरपोर्ट से रिलेटेड, गिरफ्तारी से रिलेटेड और जुर्माने के हवाले से हम कुछ बात करेंगे और ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे वो विदेश के जाने से चक्कर में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जो विदेश में बैठे हैं वो जुड़े हुए हैं। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। सबसे पहली खबर ये है, अगर आप सऊदी अरब जाना चाह रहे हैं तो अभी हर कंट्री कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन लेकर आ रही है, खास करके एयरपोर्ट से रिलेटेड रूल रेगुलेशन लगाए जाते हैं। और चाहे वो इमिग्रेशन को लेकर हो, फिर आईटी सेक्टर को लेकर हो, कुछ भी हो किसी तरीके से, चाहे वो लगेज को लेकर हो, कुछ ना कुछ अपडेट किए जाते हैं। तो अभी ऐसे ही सऊदी अरब ने कुछ चीज़ों को बैन किया गया है। अगर आप लेकर जाते हैं अपने साथ तो डायरेक्टली आपको जेल होएगी, आपसे कोई पूछताछ नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली सामान देखा, चलो भैया जेल में, कोर्ट फैसला सुनाएगा कितने दिन आपको जेल में रहना, कितना जुर्माना देना। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे हमारे भाई बंधु जब उनका काम हो जाता है तो अपने साथ दवाई लेके जाते हैं। तो भाइयों, दवाई 1-2 पैकेट कोई बात नहीं है, नॉर्मली आप वो डाल के ले गए, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा बड़ी तादाद में दवाई लेके जाते हैं अपने साथ तो ध्यान रखिएगा। अगर वहाँ पे उस चीज़ को बैन कर रखा है, वहाँ पे रजिस्टर नहीं है वो कंपनी, या फिर जिस कंपनी की दवाई आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली जेल होगी। उस चीज़ से बचें। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि अपने साथ में, ये मान के चलिए, बहुत सारी मेडिसिन लेके जाते हैं। वो सोचते हैं कुछ बेच देंगे, कुछ खुद यूज़ में लेंगे, और मसला ये होता है फिर जाके वहाँ पे वो गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। साथ में नकली करेंसी नहीं लेके जानी है, चाहे वो कोई सी भी कंट्री की हो, ये नहीं लेके जाना है। और साथ में ध्यान रखिएगा, नशे का कोई भी सामान नहीं लेकर जाना है। आप बोलेंगे बीड़ी, तम्बाकू वगैरह ये सारी चीज़ें 1-2 मंडल की कोई बात नहीं है, 1 पैकेट की भी कोई बात नहीं है, लेकिन बड़ी तादाद में जो 20-20, 50-50 लोग जो है वो लेके जाते हैं, इस तरीके से पूरे पैकेट वगैरह, पूरा लगेज उसी से भर लिया, सब कुछ कर लिया, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। और ऐसे लोगों को जो नशे का सामान लेकर जाते हैं, अगर वो एक बार गिरफ्तार हुए तो कोर्ट उनको डायरेक्टली फांसी की सज़ा सुनाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सावधान रहें, ये चीज़ें बिल्कुल ना करें। कुछ चीज़ें तो आपको पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर सकती हैं। अगली चीज़, अपने साथ में कोई भी ऐसी चीज़ ना लेके जाएँ जिससे किसी पैसेंजर को या फ्लाइट में कुछ हादसा होने की संभावना हो। जैसे पटाखे हों, बारूद वगैरह जिसमें होती है, वो अपने साथ में कोई ऐसी चीज़ ना लेकर जाएँ, क्योंकि इससे भी आपके ऊपर बहुत बड़ा असर होएगा और इससे भी आपकी डायरेक्टली गिरफ्तारी होगी, जुर्माना बड़ा लग सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारी एयरलाइंस ने जो है पावर बैंक को भी बैन किया हुआ है, तो आप उससे बचें तो बेहतर है, क्योंकि आजकल हर जगह जो है लाइट वगैरह की जो है सुविधा है, आप उससे अपना फ़ोन वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप सफ़र करते हैं तो इनसे बच के रहें, नहीं तो परेशानी आपको हो जाएगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, एक बंदे को पकड़ा गया है सऊदी अरब के अंदर, जो क्या लेडीज़ों से भीख मांगने का काम करा रहा था ग्रुप के साथ, और ऐसे लोग कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये काम आपने नहीं करना है। अगर पकड़े गए, 50,000 रियाल का जुर्माना, 6 महीने जेल होगी। अगर आप ग्रुप के साथ पकड़े गए, 1 लाख रियाल का जुर्माना और 1 साल की जेल होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो वीज़ा लेने से पहले, वहाँ पे काम करने से पहले इन चीज़ों की छानबीन कर लें और कोई गलत काम ना करें। अगर आप किसी कंपनी में हैं, कफ़ील के पास जाना चाहते हैं, या कफ़ील के पास हैं, कंपनी में जाना चाहते हैं, वीज़ा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। शर्त यही है कि अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या तो आपका कफ़ील या कंपनी राज़ी हो। अगर वो राज़ी नहीं है तो उनकी कोई कमी हो, कमी मसलन 3 महीने की उसने सैलरी नहीं दी हो, या फिर आपको सता रहा हो किसी भी तरीके से, या फिर आपकी जो है इकामा उसने 3 महीने तक नहीं बनाया है, तो आप बिना पूछे-गछे अपना कहीं पे भी काम तलाश कर सकते हैं और अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उसमें कोई भी पूछताछ नहीं होगी और आप दूसरे के पास में लीगल तरीके से काम करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतने, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।